तो जी नीरज दिस साइड सेकंड ईयर स्टूडेंट एट IIT बैचू। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में पूरी जितनी भी नेम रिएक्शन थे क्लास 12th बोर्ड्स केमिस्ट्री के लिए पूरी डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना। मैं इसमें सिर्फ तुम्हें डिस्क्रिप्शन दूंगा, उससे तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना है कि इस रिएक्शन में ये होता था। तुमने पढ़ तो रखी होंगी सारी रिएक्शन, बस तुम्हें मतलब कि इसमें एक्टिव रिकॉल करना है जिससे कि तुम्हारा रिवाइज अच्छी तरीके से हो पाए। मैं इसमें पढ़ाऊँगा नहीं, सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन डिस्कस करूँगा। रिकॉल तुम्हें करना है, रिविज़न तुम्हें करना है। अगर कोई भी रिएक्शन बाय चांस सिलेबस में नहीं है तो उसको ऐसा मत करना भैया सिलेबस में नहीं है आपने डाल दिया। ये अगर तुम जेईई में दे रहे हो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसको स्किप कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे 2x में देखो। बस तुम्हें रिकॉल करना है कि मैं उसका स्ट्रक्चर या जो भी रिएजेंट है उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ, कि उसको कॉपी पे लिख पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। और किसी में डाउट आ रहा है तो मतलब कि तुम ChatGPT या गूगल कर सकते हो। अगर जो भी रिएक्शन है, अगर करेक्शन वगैरह है उसका तुम, अगर कोई रिएक्शन गलत लिख दी हो मेरे से, उसका तुम ChatGPT या कुछ भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई एक सब्सक्राइब तो दबा सकते हो इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो वीडियो को 2x पर देखना, जल्दी देखना, अपना टाइम बचाओ और एग्ज़ाम में फोड़ दो भाई ऑर्गेनिक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब कि जो पहला चैप्टर है तुम्हारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो उसमें पहली रिएक्शन है फिंकेस्टीन रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एंड एल्काइल हैलाइड यूजिंग NaI इन एसीटोन। अब तो मतलब कि जो मैंने रीजेंट बताए, जो मैंने मतलब कि इसमें एल्काइल हैलाइड्स है, तो इसका तुम्हें कॉपी पे स्ट्रक्चर बनाना है और देखना है कि भाई मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं। फिर तुम्हारा स्वाट, अगर जो रिएक्शन सिलेबस में नहीं है प्लीज़ उसको स्किप कर देना, ठीक है। और स्वाट्स रिएक्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन विद फ्लोरीन यूजिंग द AgF और SpF3। इसमें मतलब कि AgF यूज़ करते हैं, मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन होता है विद फ्लोरीन। तो फिर उसके बाद चैप्टर 11 जिसमें अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स यूजिंग एल्कोक्साइड एंड एल्काइल हैलाइड्स। ये तुम्हें रिकॉल करना है कि भाई इसमें क्या था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फिर है तुम्हारा रीमर टीमन रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड यूजिंग द CH3 एंड NaOH। फिर तुम्हारा कोल्च रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड फ्रॉम द फिनॉल यूजिंग द CO2 एंड NaOH। फिर तुम्हारा चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये तुम्हें रिवाइज करना है, मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, तुम्हें रिवाइज करना, तुमने पढ़ रखा है। वो सैलिसाइक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, प्रोडक्ट बनाओ, रिएक्टेंट बनाओ, ये तुम्हें खुद रिकॉल करना है। मैं बस तुम्हें ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ उसमें क्या क्या होता है, तुम्हें खुद वो कॉपी बनाना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलेशन, रोजनमैन रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड RCOCl टू एल्डिहाइड यूजिंग H2PDBaSO4। इसमें ऐसा रिएजेंट यूज होता है। स्टीफेंस रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ साइनाइड RCN टू एल्डिहाइड यूजिंग द SnCl2 एंड HCl। फिर तुम्हारा एटार्ड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू द बेंजल्डिहाइड यूजिंग द CrO2Cl2। फिर तुम्हारा गेटरमैन्स कोच रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम द बेंजीन यूजिंग द COHCl एंड AlCl3। अगर कोई रिएजेंट में भी दिक्कत हो, अगर कुछ गड़बड़ है तो भाई करेक्ट कर लेना, कुछ गलती हो जाती है भाई मेरे से भी। तो फिर है तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन यूजिंग अल्फा आइटम्स फॉर्मिंग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स। Cannizzaro reaction, disproportionation of non-alpha aldehyde into the alcohol and acids in strong base। अगर तुम्हें किसी में भी डाउट लग रहा है तो भाई उसको ChatGPT करो, या मतलब कि ChatGPT बेस्ट ऑप्शन है। किसी में अगर तुम्हें डाउट लग रहा है उसको टेक्स्ट को कॉपी करना, इसका डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही दूंगा, उसको कॉपी करो, उसको डालो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो तुम लेमन लैंग्वेज में भी पूछोगे तो वो उसमें भी बता देगा। तो कोई भी डाटा आ रहा है तो उससे तुम पूछ सकते हो। फिर तुम्हारा HVZ रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एट अल्फा कार्बन यूजिंग P+H2। फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। फिर तुम्हारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन यूजिंग द थैलामाइड प्लस KOH एंड एल्काइल हैलाइड। फिर तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कन्वर्जन ऑफ अमाइड RCONH2 टू अमीन्स RNH2 यूजिंग Br2 एंड NaOH। फिर तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स में फिर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द बिटवीन कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स इम्पोर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। फिर तुम्हारा एडिशनल इम्पोर्टेंट रिएक्शन, बुड्स रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम द alkyl halide using Na plus diether, Budd's Fittig reaction, formation of alkyl aryl compound using the
एल्काइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड प्लस Na। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि ओवरव्यू सेक्शन में ये होता है। तुम्हें इसका जो स्ट्रक्चर है वगैरह तुम्हें खुद दिमाग में बनाना है, खुद कॉपी पे लिखना है। फिर तुम्हारा फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल एंड एरोमेटिक कीटोन्स यूजिंग AlCl3। फिर तुम्हारा सेंटीमीटर स्टेशन रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम आयन विद हैलाइड्स यूजिंग द CuX। एक्स तुम्हारा हैलाइड है यहाँ पे। गेटरमैन्स रिएक्शन सिमिलर टू द सेंटीमीटर बट द कॉपर पाउडर प्लस HCl प्लस Pr, बस रिएजेंट का फर्क पड़ता है। फिर तुम्हारा कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स विद फिनोल्स एंड एनिलीन्स टू द फॉर्म द एजो कंपाउंड्स। ये तुम्हें रिकॉल करना है एजो कंपाउंड्स क्या होता है। अगर भाई सिलेबस में नहीं है तुम जेईई मेंस के लिए भी ऐसे ले सकते हो कि भाई हाँ मैं भाई रिवीजन कर रहा हूँ तो भाई जो जो रिएक्शंस हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा और उसका पूरा बना दिया मैंने। हॉफमैन्स एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन कन्वर्जन्स ऑफ अमीन्स टू द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, ये सब पूरी रिएक्शन हो गई भाई। अगर जो सिलेबस में नहीं है मैं पहले बता रहा हूँ उसको स्किप कर देना, और जो तुम जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फिर तो हेल्पफुल है ही अगर तुम रिवीजन कर रहे हो। इसमें मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसमें तुम रिवीजन कैसे करो वो बता रहा हूँ। प्रैक्टिस ऑल द रिएक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम द एनसीईआरटी। भाई जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म है प्लीज़ उसको एनसीईआरटी से करके जाना। राइट देम ऑल इन शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट, शॉर्ट नोट फॉर्मेट में भाई लिख के प्रैक्टिस करो। इसका मैं लिंक दे दूंगा, तुम इसी में को प्रिंट करके इसमें पेज अटैच कर लेना, फिर उसमें बना लेना जिससे कि तुम्हारा एक्टिव रिकॉल ढंग से हो पाए। सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द नेम रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन मैंने पढ़ाई है उनके के ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना। फोकस ऑन कन्वर्जन एंड इंटरन कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उल्टा भी और सीधे भी जो कन्वर्जन्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करना। तो भाई वीडियो हेल्पफुल रखी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी तुम्हारा मन हो कर देना। भाई इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगा था मुझे, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो।